प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सोमवार को भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। देहरादून में जिला प्रशासन ने कक्षा से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया। योग नीति के लिए जल्द बनेगी एसओपी, आयुष विभाग तैयार कर रहा गाइडलाइन, शोध के लिए मिलेगा अनुदान। उत्तराखंड में योग व वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए योग नीति के लिए जल्द ही मानक प्रचलन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। आयुष विभाग नीति को लागू करने के लिए नियम बना रहा है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी विकसित करने के लिए पहली योग नीति को मंजूरी दी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन का खाका तैयार किया जा रहा है। नीति में योग व ध्यान केंद्र बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 50% या अधिकतम 20 लाख, मैदानी क्षेत्रों में 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। सहसपुर जमीन घोटाला मामला, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, दोषी हुआ तो राजनीति से लूंगा संन्यास। प्रदेश के पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सहसपुर जमीन मामले में 0.1% भी दोषी हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस भवन में मीडिया से वार्ता में उन्होंने प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए भाजपा पर हमला बोला। पूर्व वन मंत्री ने कहा कि ईडी ने सरकार के दबाव में आकर उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की। यदि वो दोषी हुए तो हर सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन दोष साबित न हुआ तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ फर्जी चार्जशीट बनाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कुमोला तोक में घास काटने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। पुरोला विकासखंड के पुजेली गांव के कुमोला तोक में घास काटने गई एक महिला पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो गुलदार भाग गया। ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार पुचेली निवासी उर्मिला देवी पत्नी चंद्रमोहन नौटियाल गांव के समीप ही सेब के बगीचों में घास काटने गई थीं। वहीं आसपास मजदूर सेब तुड़ान का कार्य कर रहे थे। उसके बावजूद दोपहर में गुलदार ने अचानक उर्मिला पर हमला कर दिया। हरिद्वार रुड़की हाईवे पर ताजा मामला, चस्का चाय की पहल, भोले के भक्तों को परोस रहे चाय। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए ब्रुक बॉन्ड ताजा मसाला चस्का चाय ने सराहनीय पहल की। हरिद्वार रुड़की राजमार्ग पर 2 स्थानों पर विशेष स्टॉल लगाकर कांवड़ यात्रियों को निःशुल्क चाय सेवा प्रदान की जा रही है। एक स्टॉल विजडम ग्लोबल स्कूल के बाहर और दूसरा शनिदेव मंदिर के समीप लगाया गया। इन दोनों स्थानों पर प्रतिदिन हजारों कांवड़ यात्रियों को ताजा मसाला चस्का चाय पिलाई जा रही है, जिससे उनकी थकान कुछ हद तक कम हो रही है और उन्हें यात्रा के दौरान ऊर्जा मिल रही है। कांवड़ यात्रा के कारण 21 से 23 जुलाई को देहरादून के स्कूल्स में अवकाश घोषित, प्रशासन ने जारी किए आदेश। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र व हरिपुर, रायवाला, प्रतीत नगर, श्यामपुर और हाईवे पर पढ़ने वाले समस्त विद्यालयों में 21, 22 और 23 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय के द्वारा आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड में बिजली मीटर बदलने में लापरवाही, बिल देख छूट रहा पसीना। बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद भारी भरकम बिल आने का सिलसिला नहीं थम रहा। मीटर बदलने की प्रक्रिया के दौरान लापरवाही और पूर्व में रीडिंग लेने के दौरान हुई गड़बड़ी उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। ऐसे में नया मीटर लगने के लोगों को कई गुना ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं, जिसे देख उनके पसीने छूट रहे हैं। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारी भी जनता को हो रही समस्या का स्थायी समाधान नहीं बता पा रहे। हल्द्वानी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अत्यधिक बिल आने 2 मामले सामने आए। प्रभावितों ने कार्यालय में फोन कर अपनी समस्या को बताया।
ऑनलाइन गेम के चक्कर में डी-फार्मा डिग्री धारक छात्र बन गया चोर, बाइक चोरी करते गिरफ्तार। कोतवाली सहसपुर पुलिस ने डी-फार्मा डिग्री धारक युवक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित छात्र ऑनलाइन गेम के चक्कर में कंगाल हो गया, उस पर काफी कर्जा हो गया। गेम से शॉर्टकट में करोड़पति बनने की इच्छा ने उसे चोर बना दिया। गेम की लत के चक्कर में अब्दुल समद निवासी आर्केडिया ग्रांड गोरखपुर पटेल नगर देहरादून ने बाइक चोरी की और पकड़ा गया। कोतवाली सहसपुर में 26 जून को आशीष पांडे पुत्र संतोष पांडे निवासी शंकरपुर सहसपुर द्वारा दी तहरीर में कहा था कि अज्ञात चोर शंकरपुर रोड स्थित एक मल्टी स्टोर के बाहर से उसकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। चुनाव में बाधा नहीं बनेंगे वर्षा और तूफान, तैयार है आकस्मिक प्लान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मौसम की बाधा से पार पाने के लिए जिला प्रशासन ने कंटीजेंसी प्लान बनाया है। इसके तहत भारी वर्षा के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आगे गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी। वहीं भूस्खलन के चलते पैदल ज्यादा जाना पड़ेगा तो वहां पर पोलिंग पार्टीज के लिए घोड़े खच्चरों की व्यवस्था की जाएगी। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनाने पर मचा बवाल, हरिद्वार के प्रमुख संतों ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर धाम नामक मंदिर के कथित निर्माण का यहां के प्रमुख संतों ने विरोध किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उत्तराखंड में हिमालय में स्थित 12वें ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति के रूप में इटावा में मंदिर का निर्माण करके अखिलेश यादव ने सनातन धर्म के खिलाफ और सदियों पुराने हिमालयी मंदिर के महत्व को कम करने की एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस मुद्दे पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पुरोहितों के साथ है और अखिलेश यादव के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। गूगल की मदद से ऋषिकेश पुलिस ने तलाशा पता, हरियाणा की महिला कांवड़ यात्रियों को सज्जनों से मिलाया। नीलकंठ महादेव मंदिर से जलाभिषेक कर लौट रही हरियाणा की 3 बुजुर्ग महिला कांवड़ यात्री अपने साथियों से बिछुड़ गईं। नटराज चौक पर परेशान बुजुर्ग महिलाओं को देख पुलिस ने जानकारी जुटाई। महिलाएं पूरी जानकारी नहीं दे पाईं। पुलिस ने गूगल सर्च से उनके गांव के सरपंच से संपर्क साधा। इसके बाद उन्हें अपने सहयात्रियों से मिलवाया। पुलिस को नटराज चौक पर 3 बुजुर्ग महिलाएं परेशान हालत में घूमते मिली। कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने अपना नाम मेवा बतासी और मिश्री निवासी औरंगाबाद गुर्जरों की ढाणी तिलोड़ी हरियाणा बताया। जंगल चट्टी में खाई में गिरकर पंजाब के सिख श्रद्धालु की मौत, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पुलना से 2 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी में एक सिख श्रद्धालु की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोविंद घाट पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला। शिवपुरी के रिजॉर्ट में कैलिफोर्निया की एक महिला यात्री की मौत, परिवार के साथ आई थी घूमने। ऋषिकेश में शिवपुरी के एक रिजॉर्ट में अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुनि की रेती पुलिस जांच में जुटी है। प्यार करने की खौफनाक सजा, गैर बिरादरी के युवक से करना चाहती थी शादी, पिता ने गंग नहर में धक्का देकर ले ली जान। गैर बिरादरी के युवक से प्यार करने पर एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी को गंग नहर में धक्का देकर हत्या कर डाली। कांवड़ियों ने यह सब देख आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने आरोपी को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम ढालूवाला का रहने वाला है। युवती की तलाश में गंग नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।